हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आपकी आगे की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। और जिन बच्चों ने टीआरई 3 क्लियर कर लिया, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस है। भोलेनाथ आप पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और जहाँ भी जाएँ वहाँ सफल हों। अब सबसे अभी हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है ना, टीआरई 3 की डीवी को लेकर कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, या अगर किसी का डिग्री नहीं है तो क्या करे? और ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स है। एक है पासबुक को लेकर कि एसबीआई में ही होना चाहिए या किसी और में होगा तो हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको लेकर जानी है 50 फ़ोटोज़। ठीक है, कलरफुल 50 फ़ोटोज़ बनवा के रख लीजिए। लेंगे तो वहाँ से आपसे 1-2, लेकिन अलग-अलग स्टेज पे ढेर सारी फ़ोटोज़ लेंगे तो आप मतलब अगर आपकी एक तरीके की फ़ोटो होगी तो आई थिंक ज़्यादा सहज रहेगा। और कोशिश करिएगा कि आप वो वाली फ़ोटो निकलवाएँ जो एक फ़ोटो आपने उस समय अपलोड की होगी, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ठीक है? तो पहले नंबर पे हो गया 50 फ़ोटो। फिर आती है 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट। अब जिन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड से 10th किया होगा, जैसे मेरा 2015 में हुआ था 10th, तो उस समय पे हम लोग को सीबीएसई में इतनी बड़ी मार्कशीट मिलती थी। उसमें ऊपर मार्कशीट रहती थी, नीचे सर्टिफ़िकेट रहता था। तो उसमें बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है, डाउट है कि हमें तो सर्टिफ़िकेट मिला नहीं था, हम क्या लेकर जाएँ? तो आप वही एक लेकर जाइए, उसमें से सारा चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर जिन्होंने पीजीटी के लिए भरा है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन, बाकी लोगों को ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट और डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री वहाँ पे जब हम लोग से फॉर्म भरवाया गया तो डिग्री नहीं ली गई थी। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको डिग्री के लिए निकाल दिया जाएगा। ठीक है? तो पहली फ़ोटो 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट या डिग्री। ठीक है? फिर बात करते हैं, अगर आपने बीएड के बेसिस पे अपना फॉर्म भरा था तो बीएड की मार्कशीट और डिग्री। अगर आपने डीएलएड भरा था तो उसकी मार्कशीट और डिग्री। फिर वही बात आती है, अगर डिग्री नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता तो आप एक एफ़िडेविट बनवा सकते हैं इसके लिए। फिर किस आधार पे आपने फॉर्म भरा था, मतलब टेट कौन-सा लगाया था, सीटेट लगाया था, बीटेट लगाया था या एसटेट लगाया था, उसका सर्टिफ़िकेट ले जाना रहेगा। अब बात करते हैं, और जिन लोगों ने लिया है रिज़र्वेशन, जैसे ये एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं आपको, और आप बिहार के हैं, आपको रिज़र्वेशन मिला है, तो आपको सबसे पहले तो अपना डोमिसाइल लेकर जाना पड़ेगा, मूल प्रमाण पत्र। दूसरा रहेगा जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफ़िकेट, ये 2 चीज़ें आपको लेकर जानी रहेंगी। उसके साथ आपको ले जाना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब दिक्कत ये होगी कि बहुत लोग का एप्लीकेशन फॉर्म गायब हो गया होगा, तो आप वहाँ जाएँगे, जब लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पे ईपीएससी की वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे फिर से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा एक प्रिंट आउट उसका। वैसे करवा तो लीजिएगा 10-10, 15-15 प्रिंट आउट, बट वहाँ पे जो भी माँगे आपको देना पड़ेगा। अब बहुत लोग का ये डाउट था कि हमारा जो उस टाइम पे एडमिट कार्ड, हम जहाँ पे इन्विजिलेटर के इस पे साइन थे, वो गायब हो गया, हम क्या करें? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको वो ले जाना पड़ेगा ना जिस पे बीपीएससी की बस वो रहे, वाटर मार्क रहे। फिर आधार ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी, ये सारे हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब आता है मुद्दा अकाउंट का। तो जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका भी कहना यही है कि आप एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। एसबीआई या आपके गवर्नमेंट का जिससे भी टाई अप हो रखा हो, और बिहार में गवर्नमेंट का टाई अप है एसबीआई के साथ, वहाँ आपकी सैलरी रेगुलर और अच्छे टाइम सही टाइम पे आ जाएगी। अगर आपने किसी और बैंक के साथ अपना अकाउंट खुलवा रखा, उसका देंगे डिटेल, तो गवर्नमेंट आपका पहले पैसा एसबीआई को भेजेगी, एसबीआई का मन करेगा तब वो दूसरे बैंक को भेजेगी। इस तरीके से चीज़ें ना बीच-बीच में अटक जाती हैं, स्मूथ नहीं चल पाती, फिर आपकी सैलरी रुकेगी, उसमें नुकसान आपका होगा। मेरा भी अकाउंट इंडियन बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, फिर भी मैंने अभी जल्दी ही कल ही मैंने एसबीआई में अपना एक अकाउंट खुलवा लिया। बहुत ईज़िली हो जाता है, थोड़ा दौड़ाते हैं इधर-उधर, पर हो जाएगा और तुरंत आपको पासबुक मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी, थोड़े दिन में चेक और एटीएम भी आपके घर पे आ जाएगा। अब बात करते हैं मोबाइल वाले ओटीपी की। तो आपको ऐसा मोबाइल लेकर जाना है जिसमें आपके आधार का ओटीपी आता हो, यानी आधार से रजिस्टर्ड हो। अब ये ठीक है या नहीं, ये आप कैसे जान पाएँगे? जब अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी ओटीपी आपके आधार का आएगा आपके मोबाइल पे। आपको वहीं पता चल जाएगा कि ये मेरा मोबाइल सही से जुड़ा हुआ है या नहीं, सही है या नहीं, ठीक है? तो इसके लिए भी जाइए, एक बार अकाउंट खुलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो मैं सम अप कर लेते हैं। 50 कलरफुल फ़ोटोज़ बनवा लीजिए, 10th 12th ग्रेजुएशन जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया वो,
बीएड या डीएलएड की सबकी मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट 10th और 12th का। बाकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएलएड या डीएलएड की अगर डिग्री मिली हो तो डिग्री ले लेनी, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीटेट, बीटेट, एसटेट जो भी आपने लगाया हो उसका सर्टिफिकेट, और एसबीआई की पासबुक अभी बनवा लीजिए, वहाँ पे डीबी में मांगा नहीं जाएगा आपसे, वो जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब लिया जाएगा। अब जिन्होंने रिजर्वेशन लिया है बिहार के स्टूडेंट्स ने, उनको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए जो आपके आधार से कनेक्ट है। ठीक है, बस इतनी सी बातें, ज़्यादा परेशान मत होइए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका डीबी भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।